सूफ़ी तालीमात जदीद ज़िंदगी के मसाइल का रूहानी हल। सूफ़ी रिवायात सदियों से इंसानों को बातनी सुकून, मोहब्बत और हकीकी खुशी का रास्ता दिखा रही हैं। आज के तेज़ रफ्तार और मादा परस्त दौर में ये तालीमात हमें तनाव, बेचैनी और समाजी मसाइल से निमटने का एक मुनफरिद तरीक़ा फ़राहम करती हैं। इस वीडियो मज़मून में हम सूफ़ी फ़लसफ़े की गहराई, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी अमली तदबीक, माहिरीन के अक़वाल, तारीख़ी इर्तक़ा और मुस्तक़बिल में इसकी अहमियत पर तफसील से बात करेंगे। हर नुक्ते को आसान मिसालों के साथ समझाया जाएगा ताकि ये मालूमात हर किसी के लिए मुफीद साबित हों। सूफ़ी तालीमात का जदीद ज़िंदगी में किरदार। सूफ़ी तालीमात का बुनियादी मकसद इंसान को अपने अंदर की दुनिया को समझना और रब से करीबतर होना सिखाता है। मिसाल के तौर पर दिल की सफाई का तसव्वुर आज के डिप्रेशन और एंग्जाइटी के इलाज में बहुत कारआमद है। जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दिल को साफ रखो क्योंकि अल्लाह साफ दिल में ही बसेरा करता है। आजकल के डॉक्टर भी मराक़िबा यानी मेडिटेशन को ज़हनी दबाव कम करने का बेहतरीन ज़रिया मानते हैं, जो दरअसल सूफिया का 1000 साल पुराना मशवरा है। मिसाल, अगर आपको दफ्तर में तनाव महसूस हो रहा है तो सूफी तरीक़ा ये होगा कि चंद सेकंड के लिए आंखें बंद करें और गहरी सांस लेते हुए ज़िक्र इलाही करें। ये छोटी सी मशक आपके मूड को फौरी तौर पर तब्दील कर सकती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में सूफ़ी हिकमत की अमली तदबीक। सूफ़ी तालीमात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करना इंतहाई आसान है। चंद इक़दामात दर्ज झैल हैं। सुबह उठते ही शुक्रगुजारी। जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो शुक्र करता है उसे मज़ीद मिलता है। मिसाल के तौर पर हर सुबह बेदार होते ही थोड़ी देर बैठकर 3 चीज़ों पर शुक्र अदा करें, जैसे अल्लाह का शुक्र है कि मैं सेहतमंद हूँ, मेरे पास रोज़ी है और मेरे प्यारे मौजूद हैं। खिदमत खल्क़। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सबसे बड़ी इबादत मखलूक़ खुदा की खिदमत है। मिसाल के तौर पर हफ्ते में एक बार किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, चाहे वो खाना खिलाना हो या किसी बूढ़े शख्स का सामान उठाना। खामोशी की आदत। रूमी कहते हैं, खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। जब आप गुस्से में हों तो फ़ौरन रद्द अमल देने के बजाय खामोश हो जाएं और पानी पी लें। माहिरीन और मजहबी रहनुमाओं के इक़्तिबासात। माहिरीन नफ्सियात और मजहबी स्कॉलर सूफ़ी तालीमात की अफादियत को तस्लीम करते हैं। डॉक्टर इब्राहिम अल-फ़क़ी, मोटिवेशनल स्पीकर, सूफ़ी ज़हानत जज्बात को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी से नाराज़ हों तो सूफ़ी तरीक़ा ये है कि उस शख्स के लिए दुआ करें, ना कि बद्दुआ। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह, सूफ़ी वो नहीं जो तस्बीह फेरता रहे, बल्कि वो है जो इंसानियत की खिदमत करे। डॉक्टर तारिक रमज़ान रहमतुल्लाह, सूफ़ी रिवायात इस्लाम की रूहानी गहराई को ज़ाहिर करती हैं। सूफ़ी रिवायात की तारीख़। सूफ़ियत की इब्तिदा 8वीं सदी में इस्लामी दुनिया में हुई। इसके बानियों में हसन बसरी रहमतुल्लाह शामिल हैं, जो फरमाते थे, दुनिया एक पुल है, इस पर से गुजर जाओ मगर इसे मत बनाओ। बाद में राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने बेलोस मोहब्बत का तस्वुर पेश किया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह को ना जन्नत के ख्वाहिश में इबादत करती हूँ और ना दोज़ख के डर से, बल्कि सिर्फ उसकी मोहब्बत में। मिसाल, जब मंसूर हलाज ने अनल हक कहा तो दरअसल वो फना फिल्लाह की इंतहा को बयान कर रहे थे। बाद में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने मोहब्बत और रवादारी की तालीमात को आम किया। उनकी मसनवी आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। सूफ़ी तालीमात और मुस्तक़बिल में जैसे जैसे लोग मादा परस्ती से तंग आएंगे, सूफ़ी तालीमात की तरफ रुजू करेंगे। मिसाल, 2030 तक मराक़िबा स्कूल का हिस्सा होगा, जैसा कि तुर्की और यूरोप के कई ममालिक में हो रहा है। टेक्नोलॉजी और रूहानियत का मिलाप। गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज अपने मुलाजमीन के लिए माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स चला रही हैं, जो सूफ़ी मराक़िबे का एक जदीद रूप है। सूफ़ी तालीमात कोई पुरानी बात नहीं, बल्कि ये आज के दौर के मसाइल का हल है। अगर हम इन्हें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें तो हम पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस मैसेज को दूसरों तक पहुँचाएँ और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।